कल तक हमने तुलसीदास के कुछ व्याख्याएं पढ़ी थी, उसमें से जो रह गई हैं अब हम उन व्याख्याओं को पढ़ते हैं। आगे उसमें लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हे मुनि कि तुम ही समय को चलाने वाले हैं, तुम ही काल के रथों को, काल के जो घोड़े हैं उनको हाँकने वाले हैं। बार बार मोहि लाग बुलावा, इसलिए आप बार बार मुझे उसके लिए बुला रहे हैं। मानो कि आपके अनुसार ही जो काल है, जो मृत्यु है, वो आपके अनुसार चल रही है, आप ही उसके रथ के हाँकने वाले हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेव कर घोरा। ऐसे लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के, लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर के फिर से परशुराम जी हैं, वे फिर से क्या करते हैं, फरसे को तान लेते हैं और घोर गर्जना करते हैं। और वहाँ से बैठे हुए वहाँ पर जो लोग हैं उनसे कहते हैं कि अब जन देई दोष मोहि लोगों, कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं अब आप मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक वध जोगू, ये कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है ये वध के ही योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, मैं इसे बालक समझ करके बार बार इसको मैं छोड़ रहा हूँ, बचा रहा हूँ। अब ये मर निहार वहाँ साचा, अब वास्तविकता में ये मेरे हाथों मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। जब परशुराम की ऐसी बातों को सुनकर के जो कौशिक विश्वामित्र हैं वो कहते हैं कि आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गनहि न साधु, क्योंकि जो सज्जन, जो साधु होते हैं वो बालक के गुण और दोष दोनों को ही नहीं गिनते हैं, वो दोनों को ही क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। आप भी इसे बालक समझ करके क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुदोही। वो अपने फिर से फरसे को और उनके कुठार फरसे को तान करके कहते हैं कि एक तो ये आगे शिव जी के धनुष तोड़ दिया है, एक तो इसने ऐसा अपराध किया है, और उसके ऊपर मेरे गुरु का विद्रोह कर रहा है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि मैं केवल और केवल इसकी बातों का उत्तर देकर के इसे छोड़ रहा हूँ, मैं इसे मार नहीं रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, किसके लिए नहीं मार रहा हूँ, केवल और केवल कौशिक विश्वामित्र, मैं आपके शील स्वभाव के कारण ही मैं इसको नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो अब तक क्या कर देता, इसको मार देता। ना तो यही काट कुठार कठोरे, गुरही उरन होते श्रम थोरे। नहीं तो इस कठोर फरसे से मैं इसकी गर्दन को काट देता और थोड़े से ही परिश्रम में गुरही उरन, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। आगे जो कौशिक विश्वामित्र जी हैं वो कहते हैं, मन ही मन में विचार करते हैं, गादी सुन कह हृदय हंसे, मुनि हरि हरे सूज, आय मैं खाण न उख में, अजऊ न बूझ अबूझ। के जो गादी पुत्र जो परशुराम हैं, गादी पुत्र जो कौशिक विश्वामित्र हैं, वो हृदय में हंसते हंसते हुए कहते हैं, मन ही मन में हंसते हुए कहते हैं कि मुनि को सब कुछ हरा हरा ही सूझ रहा है। मीन्स हरा हरा मीन्स प्रसन्न, मीन्स अच्छा अच्छा ही सूझ रहा है। अय मैं खांड ना उख में, ये कोई ऐसी वैसी गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, ये किसकी खांडे हैं, उखमय मीन्स ईख से, जो गन्ने से होता है उसकी बनी हुई खांड नहीं है। अजऊ न बूझ अबूझ, ये शायद क्या नहीं है, अभी इनसे लक्ष्मण जी से परिचित नहीं है। ये कैसी खांड है, ये लोहे की खांड बने हुए हैं, ये लोहे की खांड है, कोई ईख से बनी हुई खांड नहीं है, जो कि इनको सब कुछ अच्छा अच्छा ही लग रहा है कि मैं इसे थोड़े से ही परिश्रम में इनके इसको मार करके उस ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। आगे कहते हैं, कहो लखन मुन शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। फिर से लक्ष्मण जी परशुराम के ऊपर व्यंग्य करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव से कौन परिचित नहीं है। को नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो आपके इस स्वभाव से परिचित ना हो। मात पितई उरन भय नीके, कि तुम माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो। मात पितई
उरन वहनी के, क्या माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, लेकिन आपके ऊपर जो गुरु का ऋण है वो शायद बढ़ गया है। सो जन हमारी माथे काढ़ा, सो आप उसे अब हमारे ऊपर डालना चाहते हैं कि हम उस ऋण से आपको मुक्त करें। आप हमारे ऊपर उस ऋण को डाल रहे हैं। दिन चल गए ब्याज बढ़वाड़ा, और दिन भी काफ़ी व्यतीत हो गए हैं, तो ब्याज लग लग करके क्या हो गया होगा, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब आने व्यवहारिया बोली कि अब कोई हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लीजिए। व्यवहारिया मीन्स हिसाब किताब लगाने वाला, व्यवहार करने वाला, उसे बुला लीजिए। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, मैं थैली खोल करके उस ऋण आप उस धन को दे देता हूँ, जिससे कि आप क्या हो जाएंगे, ऋण से मुक्त हो जाएंगे। सुनिकट वचन कुठार सुधारा, फिर से लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी फिर से फरसे को तान लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, ऐसा होता हुआ देख करके जो संपूर्ण सभा बैठी हुई थी जनक जी के दरबार में, वो हाय हाय करके चिल्लाने लगते हैं। भृगुवर परस दिखावो मोहि, विप्र विचार बचो नृप दोहि। कि हे भृगु ऋषि के पुत्र परशुराम जी, आप मुझे बार बार क्यों फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृप दोहि, मैं ब्राह्मण समझ करके मैं आपसे क्या नहीं कर रहा हूँ, विद्रोह नहीं कर रहा हूँ। मिलऊ न कबऊ सुवट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के वाड़े। कि तुम्हें शायद मुझ जैसा अभी रणभूमि में तुम्हें योद्धा नहीं मिला होगा। द्विज देवता घर ही के बाड़े, जो ब्राह्मण और देवता हैं वो सभी खड़े होकर के ऐसा देख रहे हैं, और फिर वो कहने लगे, अनुचित कहूँ सब लोग पुकारे। सभी लोग कहते हैं कि सभी लोग क्या कहते हैं कि अब ये क्या हो रहा है, अनुचित हो रहा है। रघुपत सैन्य लखन निवारे, जो श्री रामचंद्र जी हैं फिर तीखे नेत्रों से लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं, उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। लखन उत्तर आहुत सरस, भृगुवर कोप कृसान, जो लक्ष्मण जी के जो उत्तर हैं वो परशुराम जी के क्रोध में, कृसान मीन्स अग्नि का कार्य, आहुति का कार्य कर रहे हैं। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुपरवान, ऐसे जब बात को बढ़ती हुए देख करके जो श्री रामचंद्र जी हैं वो मीठे वचनों में बोलते हैं।